ये क्या है? कथा। कथा क्या होती है? कथा के तीन भेद। लोग, जैसा कि बताया गया, वाद जल्प वितंडा पे आप चर्चा करें। वाद जल्प वितंडा क्या है? तो कथा। वात्सायन ने न्यायभाष्य में कहा जो कथाएं तीन तरह की होती हैं। कथा का एक जो उत्तम प्रकार होता है वह वाद कहलाता है, और जो अन्य वो जल्प है और वितंडा है। ये कथा है क्या? तो जब किसी विषय को लेकर के विचार विमर्श होता है तो वो कथा। किसी विषय को लेकर के आपस में विचार विमर्श करना, वो क्या है? कथा। वही क्या है? शास्त्रार्थ। या फिलोसफिकल डिस्कोर्स। फिलॉसफी का जो है, फिलॉसफी कैसे मतलब जो है बढ़ती है? तो आप कह सकते हैं आपस में विचार विमर्श के द्वारा। जब हम किसी विषय पर, जब विषय के बारे में हम लोग जो है बहुत वो सुनिश्चित न हो, संदिग्ध हो, तो तब उस विषय को लेकर के आपस में विचार होता है, और इस विचार विमर्श के माध्यम से आप जो है तत्व तक पहुंचते हैं, सत्य तक पहुंचते हैं। ये उद्देश्य होता है। तो यह जो विचार विमर्श होता है, दार्शनिक विमर्श होता है, वह दार्शनिक विमर्श तीन तरह का हो सकता है। जो शास्त्रार्थ है वो तीन तरह का। एक तरीका उसका क्या है? वाद का। दूसरा तरीका है क्या? जल्प का। और तीसरा तरीका है वितंडा। संक्षेप में हल्का हल्का हम लोग पहले समझें, फिर जो है लौटेंगे इन सब पे। वाद क्या है? तो यह जो है सबसे अच्छा तरीका है विचार विमर्श का, जहां आप जो वाद कर, जो आपस में वाद विवाद करने वाले लोग, वो क्या, जब किसी विषय को लेकर के विचार विमर्श कर रहे होते हैं तो उनका लक्ष्य क्या होता है? सत्य तक पहुंचना, तत्व तक पहुंचना। तो तत्व बुभुत्सा की अभिलाषा से जो अगर चर्चा की जाए, विचार विमर्श किया जाए, तत्व तक पहुंचने के लिए, सत्य तक पहुंचने के लिए हम लोग अगर जो है आपस में विचार विमर्श करें तो वह जो है तरीका कहलाता है वाद का। हम अपना पक्ष रखेंगे, दूसरा अपने पक्ष को रखेगा। हम अपने पक्ष के लिए जो है तर्क देंगे, दूसरा अपने पक्ष के लिए तर्क देगा। फिर आपस में एक दूसरे में यह जो विचार विमर्श का जो तरीका है, उससे क्या है? यह तरीका जो है वाद कहलाता है। यानी कि जो डिबेट का यह जो तरीका है, डिबेट्स, जो बहस,
आपस में चर्चा से, विचार विमर्श से सत्य तक पहुंचना दार्शनिक सत्य। ये दर्शन तो, ये दर्शन की तो सबसे महत्वपूर्ण विधि है, जो विचार विमर्श के माध्यम से आप जो है किसी नतीजे पर पहुंचते हैं, किसी सत्य तक पहुंचते हैं। तो यह जो तरीका है जहां आप सत्य को लक्ष्य बना करके, सत्य क्या है, तत्व बुभुत्सा की, आप तत्व को जानने की अभिलाषा, और इसलिए आपस में विचार विमर्श करते हैं। आप अपने पक्ष को रखते हैं, प्रतिपक्षी अपने पक्ष को रखता है, और इस प्रकार से आपस में आप इसके पक्ष में जो कमी है उसकी न्यूनता दिखाते हैं, आपके पक्ष में जो वो है उसकी न्यूनता वो दिखाता है। इस प्रकार से आपस में विचार विमर्श करते हुए हम लोग जो है आपस में यह जो सत्य तक पहुंचते हैं, तत्व तक पहुंचते हैं, यह जो है वाद की, यह वाद। तो यह जो कथा है, इस प्रकार की जो कथा है, इस प्रकार का जो विचार विमर्श है, वह कहलाता है क्या, वाद कहलाता है। लेकिन आप देखते होंगे जब आपस में विचार विमर्श करते करते कभी जो है हो क्या जाता है, तो हम दुराग्रही हो जाते हैं, और फिर हमारा लक्ष्य जो है तत्व तक पहुंचना, सत्य तक पहुंचना, वह नहीं लग जाता। हमारा लक्ष्य हो जाता है अपने पक्ष को स्थापित करना, ये नहीं। तो जहां आपका लक्ष्य जो है अपने पक्ष को स्थापित करना यह हो जाता है, तो वह जो है कथा, जाहिर है अब आपका लक्ष्य जो है तत्व को जानने की इच्छा नहीं रही, सत्य तक पहुंचने का आपका लक्ष्य नहीं रहा। अब आपका लक्ष्य क्या हो गया, अब आपका लक्ष्य हो गया जो हम जो कह रहे हैं वह बात सही है, उसको सिद्ध करना। तो यह स्व पक्ष का जो है प्रतिपादन, स्थापना करना, यही जब आपका लक्ष्य हो जाता है, या कहिए जो विजय प्राप्त करना, इनके प्रकार विजय प्राप्त करना, यह जो है आपका लक्ष्य हो जाता है, तब वह जो है इस प्रकार की जो कथा है वो जल्प कहलाती है। अब आप जल्प हुआ, आपका उद्देश्य क्या हुआ, जो आपने जो बनाया है विचार, जो आप उसको मनवाना, उस अपने पक्ष को सिद्ध करना, तो यह जल्प कहा गया। और जो तीसरे कोटि की जो कथा होती है, वहां आपका उद्देश्य अपने पक्ष की स्थापना करना भी नहीं, वहां केवल जो है आपका लक्ष्य हो जाता है जो किस तरह से हम दूसरा जो कह रहा है उसकी बात को काटें, उसके बात का खंडन करना, दूसरे की बातों का खंडन करना, यही आपका लक्ष्य हो जाता है। आपका लक्ष्य जो है, आप प्रश्न उठा जो आप अपने मत की स्थापना करना या नहीं, तो जब आप जो है आपका लक्ष्य यह हो जाता है जो किसी तरह से दूसरे के मत का खंडन करना, तो यह जो है लक्ष्य हो जाता है, तो इसको कहते हैं वितंडा। इस प्रकार की जो कथा होती है, इस प्रकार का जो विचार विमर्श होता है, वह वितंडा कहलाती है। और इस प्रकार से जो है बहस करने वाले लोगों को वैतंडिक बोलते हैं। जो क्या करते हैं, उनका उद्देश्य केवल यह है जो आप जो बात कर रहे हैं उस बात को काटना, उसका खंडन करना। वो अपना कोई पक्ष नहीं रखते हैं, उनका यह एकमात्र उद्देश्य किस प्रकार से आपकी बातों का खंडन किया। ठीक है, तो जाहिर है यह इस प्रकार से तीन प्रकार की कथाएं जो हैं होती हैं, तीन प्रकार के विचार विमर्श होते हैं। दार्शनिक चर्चाएं तीन प्रकार की होती है। एक चर्चा वह होती है आपस में जब विचार विमर्श करते हैं हम, जब हमारा लक्ष्य सत्य तक पहुंचना, तत्व तक पहुंचना होता है, तत्व विमर्शा की अपेक्षा से जब हम किसी आपस में विचार विमर्श करते हैं ताकि हम सही निर्णय पर पहुंच सकें, तो यह जो है वाद कहलाता है। और जब हमारा उद्देश्य जो है वह तो स्वपक्ष का स्थापन हो जाता है, यानी कि विजय प्राप्त करना
यह हमारा लक्ष्य हो जाता है कि अपनी बात को मनवाना, यह हमारा लक्ष्य हो जाता है। जाहिर है अब लक्ष्य जो है सत्य तक पहुंचना नहीं, तत्व तक पहुंचना नहीं, अब लक्ष्य है अपने मत को स्थापित करना इनके प्रकार है। तो जाहिर है इनके प्रकार में क्या होगा, आप गलत तर्कों का उपयोग करेंगे, आप छल का, जाति का, निग्रह स्थान का, इन सब का उपयोग करेंगे और केवल तर्क का और प्रमाण का उपयोग नहीं करेंगे, तो यह जो है हो जाएगा जल। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो वाद है वहां पर दोनों पक्ष के, वादी और प्रतिपादी दोनों के अपने अपने पक्ष होते हैं और अपने अपने पक्ष को स्थापित करते हैं, ठीक ना। लेकिन लक्ष्य यहाँ क्या है, जो हम सत्य तक पहुंचे, तो दुराग्रह नहीं होता। तो बहुत ही ये अच्छे किस्म का जो है वाद जो है क्या है, ये कहते हैं गुड डिस्कोर्स है। यह जो वास्तव में एक अच्छे ढंग की चर्चा है, दार्शनिक चर्चा है, विमर्श है, वाद विवाद जब आपस में हम लोग इस प्रकार से करते हैं, जो इस प्रकार का जो है विमर्श, यह आरंभ से ही दार्शनिकों के बीच में होता रहा है, उसके द्वारा वो उस नतीजे पर, इस तरह के विमर्श का साक्षी जो है जनक की सभाएं नहीं, जहाँ पर जो है इस प्रकार के विमर्श हुए, या कई राजाओं की सभाएं हुई हैं, बुद्ध के काल में भी हम इस प्रकार के विमर्श की चर्चा पाते हैं। तो ऐसे ही जो है विचार विमर्श का यही तरीका, सही तरीका यही है। उससे क्या होता है, आप सत्य तक पहुंचते हैं। वादे वादे जायते तत्वबोध कहा गया, इसके द्वारा क्या होता है, तत्वबोध तक पहुंचते हैं, तत्व तक पहुंचते हैं। तो ये जो वाद है, यह इसीलिए धर्मकीर्ति का तो कहना है जो यही वास्तव में विचार विमर्श का एकमात्र तरीका। वादन न्याय करके धर्मकीर्ति की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना रही है, उसको आप लोग देखिएगा। वादन न्याय जो है ये ग्रंथ, जो इसका अनुवाद भी है उपलब्ध, तो वादन न्याय में ये बहुत ही अच्छे ढंग से इस पक्ष को रखा गया। बहुत ऐसा है, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण। अभी हम लोग आएंगे एक पे वाद जल की तंडा पे और विस्तार से, लेकिन ये जो इस चीज को अच्छे ढंग से आप लोग समझिए, क्योंकि दार्शनिक चर्चाओं को समझने में, दार्शनिक विचार विमर्श जो होते हैं उनको समझने में आपको सहायता तो मिलेगी। किस प्रकार से दार्शनिक विमर्श के माध्यम से आपस में विचार विमर्श होता रहा है और लोग जो है वह एक तरह से कहिए सत्य तक पहुंचते हैं, यह तो आपको जानकारी होगी। और भी इससे क्या महत्वपूर्ण बात होगी, तो ध्यान रखने वाली बात है, इधर जो है कुछ दिन आप लोगों ने पीके मुखोपाध्याय जी का व्याख्यान सुना जो है, बहुत बढ़िया उनका व्याख्यान रहा होगा। जो बच्चे जो है नहीं सुने होंगे उसमें लेना चाहिए। उन्होंने उसमें लॉजिक के डेवलपमेंट को बहुत अच्छी चर्चा की। वहाँ जो है उसी क्रम में ये चर्चा आई जो वेदर इंडियन लॉजिक इज इंडक्टिव लॉजिक और डिडक्टिव लॉजिक। तो ये चर्चा है, उन्होंने कहा जो है ये इस इंडक्शन और डिडक्शन के आईने में लॉजिक को देखना ही नहीं चाहिए ऐसा। और फिर इंडियन लॉजिक जो है एपिस्टेमिक लॉजिक है, ऐसा जो है पक्ष रखा बहुत अच्छे ढंग से। फिर किस तरह से जो है वो लॉजिक में वो क्या करते हैं मल्टीपल लॉजिक आई, उसके विकास की उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से चर्चा की। तो ये तो अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारतीय तर्कशास्त्र के या तर्कशास्त्र के स्वरूप को समझने के लिए, और विशेष रूप से भारतीय तर्कशास्त्र के स्वरूप को समझने के लिए, भारतीय तर्कशास्त्र और पश्चिमी तर्कशास्त्र के बीच के मूलभूत अंतर को समझने के लिए आपको इस वाद जल्प वितंडा इनको खूब अच्छे ढंग से देखना होगा, समझना होगा। जो ये वाद विद्या क्या रही, यह इस वाद विद्या से ही भारतीय तर्कशास्त्र का विकास हुआ है, ऐसा
लोग ये बीके मतिलाल जो है अत्यंत महत्वपूर्ण दार्शनिक 20वीं शताब्दी के रहे हैं, भारतीय दार्शनिक। उन्होंने जो है वह यह प्रतिस्थापित किया जो वस्तुतः जो भारतीय तर्कशास्त्र है, भारतीय तर्कशास्त्र, इंडियन लॉजिक, वह उसका विकास जो है वाद विद्या से होता है। ये ध्यान में रखने वाली बात। और उन्होंने इस ढंग से खूब अच्छे ढंग से बातें रखी जो पश्चात और दूसरे लोगों ने उनकी बातों को जैसे सरसरी निगाह से आप समझ सकते हैं। जो आर्गुमेंटेटिव यूनियंस जो है उसमें क्या कहते हैं, यह जो दिखाया गया है, जो ये आर्गुमेंटेशन जो है, जो बहस करना, दार्शनिक विमर्श करना, बहस करना, यह जो है भारतीयों की खासियत रही है। और हम इस आरंभ से वह भाग जो है वह तो ये अमर्त्य सेनानी जो है इस बात को वो कह रहे हैं। तो ये इसमें मतिलाल ने इतने अच्छे ढंग से, मतिलाल बीके मतिलाल की अपनी रचनाओं में, चाहे वो जो है विभिन्न लेखों के संग्रह हो या में बहुत बढ़िया उनकी किताब जो है ये करेक्टर ऑफ लॉजिक इन इंडिया करके किताब है, उसको जरूर आप लोग पढ़िए। particularly first 3 chapters of that book. Those chapters are entirely devoted to the theme of Vad, Jalp and Vitenda. And there Motilal has shown that the Indian logic developed through this Vad Vidya. ये आपको इसलिए जो है आपको वो करेक्टर ऑफ लॉजिक इन इंडिया जो पुस्तक है उसको देखिएगा आप लोग। और बहुत ही अच्छा उसमें शुरू के 3 चैप्टर में अगर आप लोगों को वाद जल वितंडा के बारे में मान लीजिए जानना है तो अच्छे ढंग से, तो उसके लिए भी आपको जो है इन 3 चैप्टर को पढ़ना चाहिए। और भारतीय तर्कशास्त्र के विशेष के स्वरूप को समझने के लिए भी आपको ये पुस्तक जो है पढ़नी चाहिए खूब अच्छे ढंग से। तो वहां उन्होंने दिखाया जो किस प्रकार से भारतीय तर्कशास्त्र का विकास जो है वाद विद्या से होता है। अभी आपके बीएचयू से ही एक पुस्तक आई है, संवादोपनिषद करके किताब है। ये हमारे टेबल पे रखी हुई है, संवादोपनिषद करके किताब है। क्या ये दिख सकती है क्या? ये संवाद दिख रही होगी, संवादोपनिषद भारत अध्ययन केंद्र, भारत अध्ययन केंद्र से छपी है। कभी आप लोग इस पुस्तक को ले लीजिएगा। यहाँ जो है ये एटीएम के बगल में पब्लिकेशन सेल है बीएचयू का, वहां से वो किताब जो है आपको। तो इसमें ये किताब है राधा वल्लभ त्रिपाठी की, ठीक ना। तो संवादोपनिषद संस्कृत परंपरा के वैश्विक संवाद पर विमर्श करके ये इस पुस्तक का जो है सब टाइटल है। तो वो पुस्तक आप जो है वह देखिएगा। इस पुस्तक में भी उन्होंने जो है बहुत अच्छे ढंग से ये आपको कहिए जो सूत्र तो वो जो क्या कहते हैं मतिलाल प्रवृत्ति ने दे ही दिया था, तो उसका विकास जो है ये राधा वल्लभ त्रिपाठी ने और भी उसके कहीं से जो एप्लीकेशंस हैं या और भी उसके जो इंस्टेंसेस दिखाई पड़ते हैं इंडियन ट्रेडिशन, उसको वहाँ पे दिखाते हैं। तो या उन्हीं की एक किताब जो है वो आई है डीके प्रिंट वर्ड से, देखिएगा या आप ये डीके से है या जहाँ से, ये किताब है वाद जैसा दिखाइए बच्चों को, उसका कवर पेज जो है ये किताब है। ये पुस्तक कौन सी पुस्तक है यहाँ से देखिए है, वाद इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस करके किताब है राधा वल्लभ त्रिपाठी की। वाद
वाद इन थ्योरी, देखिए वाद इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ठीक है ना। उसका जो सब टाइटल है वो भी दिखाई पड़ सकता है क्या, कायदे से विरासत, देखिए तो अगर दिख जाए तो स्पष्ट नहीं आ रहा है। तो वो जो नीचे जो पतले अच्छा लिखा है ना, वाद इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस के नीचे जो लिखा हुआ है मोटे, उसको थोड़ा सा जूम में नहीं कर सकते हैं, कट जाए बढ़ा, चलिए। तो वो पुस्तक, इसमें भी जो है ये किस प्रकार से आपका ये दार्शनिक विचार विमर्श भारत में होते रहे हैं। कहा जाता है शास्त्र तो शास्त्रार्थ, वस्तुतः शास्त्रार्थ की परंपरा क्या रही है, इसको जो है खूब अच्छे ढंग से समझाया गया। तो हम लोग कह रहे थे जो कथा माने जो है, ये ध्यान रखिएगा, कथा जो है किसी विषय पर जो है जो विचार विमर्श होता है वह कथा के नाम से उसको कथा कहते हैं। और यह कथा जैसा कि आप लोगों को बताया गया वाद जल और वितंडा है, उसमें जो उत्तम कोटि की कथा है वह वाद है, ठीक ना। यहाँ पर क्या होता है, तो तत्व को जानने की अभिलाषा से जब आपस में जो विचार विमर्श किया जाता है, ठीक ना, जाहिर है विचार विमर्श किया जाता है जब आप जो है निश्चित नहीं रहते हैं किसी चीज को, तभी ना विचार विमर्श कहते हैं। जो यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या होगा, इस क्या सही होगा, तो इसलिए आपस में जो आप विचार विमर्श करते हैं तो हमेशा से लोग बैठते रहे। ये शास्त्रार्थ होते थे, उसका उद्देश्य यही ना, शास्त्रार्थ का अर्थ ये थोड़ा होता था जो ये कौन बड़ा शास्त्रार्थी है, कैसे जीतेगा ये। वस्तुतः शास्त्रार्थ का उद्देश्य क्या होता था, जो सभाएं होती थी उस सभा का उद्देश्य क्या होता था, जो हम जो है पहुंचे सही तक, जब नतीजे किसी सही नतीजे पर नहीं पहुंचते थे लोग, तो आपस में सभा करते थे, गोष्ठी करते थे, तो तत्व विमर्श। तो यह जो विचार विमर्श का जो तरीका है वह वाद कहलाता है, ठीक ना। तो ये तो इसी वाद विद्या से इस वाद का स्वरूप क्या है, इस पर खूब विचार हुआ। एक तो वाद ऐसे इस प्रकार के वाद होते थे, लेकिन बाद में जो है ये हुआ, कथाएं होती थी, लेकिन बाद में ये महसूस किया गया जो इसका जो है इसके क्या नियम, इसके क्या सिद्धांत, तो उन नियमों और सिद्धांतों को व्याख्यात करने में तमाम ये वाद विद्या का विकास हुआ, और उस पर कई एक ग्रंथ रचे गए, बौद्ध परंपरा में भी और यह वैदिक परंपरा में भी, जैन परंपरा में भी तमाम जो है ये इस प्रकार के ग्रंथ रचे गए जो वाद के स्वरूप को उद्घाटित करते थे सही ढंग से। व्हाट शुड बी द प्रॉपर वे ऑफ ए डिस्कोर्स। तो ये इस पर जो है इस चीज को केंद्रित करके कई एक जो है वो रचनाएं रची गई, और उसमें जैसा कि मैंने अभी उल्लेख किया जो वसुबंधु की तो उन्हें इनकी जो है क्या कहते हैं धर्मकीर्ति की वादन न्याय जो है वह बहुत ही मशहूर है। बहरहाल तो हम लोग बता रहे थे आपको जो भारतीय तर्कशास्त्र का विकास ऐसे हुआ है, कैरेक्टर ऑफ लॉजिक इन इंडिया में ये बीके मोतीलाल दिखाते हैं, वाद जल वितंडा की वहां पे विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए इसलिए भी महत्वपूर्ण ना, जो शुरू में उस दिन चर्चा हुई थी जो न्याय दर्शन के प्रथम सूत्र में है ना, हाँ उसमें जो है तो हम लोग वहां पे चर्चा कर रहे थे जो सोडस पदार्थ है, तो जो सोडस पदार्थ आए तो उन सोडस पदार्थों का जो है ध्यान दीजिएगा, यह जो सोडस पदार्थों में प्रमेय है, और बाकी जो 14 जो हैं, तो वो जो 14 पदार्थ हैं उन 14 पदार्थों की मोतीलाल ने 2 अलग अलग कैटेगरी उसमें वहां पर जो है देखिएगा, तो वो शुरू के जो 7 हैं वो निर्णय से पूर्व के हैं, और उसके बाद जो है उसके बाद के हैं। तो ये संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, इन सातों को एक जगह रखिए। फिर वाद जल्प वितंडा क्या है, वाद जल्प वितंडा हेतु आवास छल जाती
छल जाति निग्रह स्थान और तो ठीक ठीक ना। ये देखिए ये वाद जल्प वितंडा ये है ना प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वावाद छल जाति निग्रह स्थान। तो ये वाद वालों को एक तरह से लिखिए वाद जल वितंडा हेत्वावाद छल जाति निग्रह ठीक। और फिर उधर हो गया प्रमाण प्रमेय इनको लीजिए एक प्रमाण शास्त्र हुआ एक प्रमेय शास्त्र हुआ ऐसे लोग कहते हैं। और फिर ये जो संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद तर्क निर्णय है ये और उसके बाद वाद जब वितंडा छल जाति निग्रह स्थान इनको जब तक बढ़िया से समझेंगे तभी भारतीय तत्वशास्त्र या न्याय शास्त्र के स्वरूप को आप खूब अच्छे ढंग से समझ पाए। जो कैसे तो डिबेट से जो जिस डिबेट्स और डायलॉग की बात जो है अमर सेन बार बार दोहराते हैं वो इन्हीं कारण से जो ये जो परंपरा रही है वो डिबेट्स और डायलॉग्स पे आज जो है कंटेम्प्रेरी और दूसरे थिंकर्स भी ये डिबेट्स और डायलॉग्स को बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। जो हमको डिबेट्स और डायलॉग्स की जो हमारी प्रणाली है या जो मानव मात्र की प्रणाली है उससे हमको दूर नहीं होना चाहिए। यही रास्ता है आपस में यही रास्ता जो है जिससे हम सही समाज का मानवीय समाज का निर्माण कर सकते हैं जो एक बहुसांस्कृतिक समाज हो बहुधार्मिक समाज हो ठीक ना जो बहुलता को सुरक्षित रखता हो। तो इस प्रकार जो है ये कैसे होगा तो ये डिबेट्स और डायलॉग्स की जो परंपरा है वो अनवरत रूप से चलती रहनी चाहिए। तो डायलॉग पर तो चर्चा बाद में होगी जब हम लोग उपनिषद डायलॉग की चर्चा करेंगे या कुछ संक्षेप में चर्चा हुई भी। जो डिबेट्स को लेकर के इन्हीं से जो है वस्तुतः भारतीय तर्कशास्त्र का विकास हुआ है ऐसा जो है ये हम लोग को क्योंकि देखिए ये उसी में ये जो कैरेक्टर ऑफ लॉजिक इन इंडिया में ही ये है सब वो देखिएगा। जो एक किताब है इंडियन लॉजिक पे आप लोगों को जो लोग हिस्ट्री ऑफ इंडियन लॉजिक पे किताब जो है तो देखें आप लोग किसी का नाम आपको स्मरण हो रहा है। मान लीजिए हम कहते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन लॉजिक तो उस पर कोई किताब आपको नजर आ रही है दिमाग में आ रही है। एक किताब के लेखक का तो नाम आप लोग जानते ही होंगे बुद्धिस्ट लॉजिक। बुद्धिस्ट लॉजिक के लेखक कौन है? बुद्धिस्ट लॉजिक के लेखक कौन है जो 2 वालों में किताब है? अब हम जो है आप लोग पे जुर्माना ठोक देंगे हैं? हाँ शेरवास्की जो है ये बुद्धिस्ट लॉजिक के आप लोगों को क्यों जानना चाहिए तो जुर्माना ठोकते। आप लोग जो है एमए में न्याय बिंदु पढ़े हैं न्याय बिंदु टीका और आप बुद्धिस्ट लॉजिक का नाम अगर आप नहीं जानेंगे तो लोग क्या कहेंगे जो आप लोग कायदे से पढ़े ही नहीं थे। तो बुद्धिस्ट लॉजिक जो है ये न्याय बिंदु ये शेरवास्की की जो पुस्तक है तो शेरवास्की बुद्धिस्ट लॉजिक तो हिस्ट्री वो हम बात एस.सी. विद्याभूषण की किताब है। तो एस.सी. विद्याभूषण या शेरवास्की या क्या कहते हैं रेंडल इन लोगों ने जो किया जो इंडियन लॉजिक के नाम पे भारतीय प्रमाण शास्त्र को जो है इंडियन लॉजिक के रूप में प्रस्तुत किया जिसमें 6 प्रमाणों की 4 प्रमाणों की इन सब की चर्चा आती है किताब लॉजिक पे और प्रत्यक्ष पे चर्चा हो रही है उसमें अनुमान पे चर्चा हो रही है उपमान पे चर्चा हो रही है। तो कहा जो ये प्रमाण शास्त्र जो है वो तर्कशास्त्र नहीं है। भारतीय तर्कशास्त्र के स्वरूप को समझना होगा तो हमको विचार विमर्श भारतीय तर्कशास्त्र के स्वरूप को समझना होगा। जो भारतीय तर्कशास्त्र के स्वरूप को समझना होगा तो प्रमाण शास्त्र अलग है। प्रमाण शास्त्र और तर्कशास्त्र को अलग करना होगा ना।
लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं समझाया ना जी तर्कशास्त्र माने क्या, जो सिलोजिस्टिक लॉजिक, जो एरिस्टोटेलियन लॉजिक जो है, एरिस्टोटेलियन लॉजिक के संदर्भ में ही इंडियन लॉजिक को समझा जाए। तो इंडियन लॉजिक को समझा कैसे जाए? तो इन लोगों ने जो है ये रखा, जो ये क्या कहते हैं आपके मतलब जो इसको समझने के लिए हमको जो है वह देखना होगा, जो ये वस्तुतः डिबेट्स जो है, फिलोसफिकल डिबेट्स, फिलोसफिकल डिस्कोर्स, ये जो है न्याय दर्शन के स्वरूप को अच्छी ढंग से बताते हैं। और इंडियन लॉजिक का डेवलपमेंट वस्तुतः इस डिस्कोर्स और क्या कहते हैं ये डिबेट्स को समझ। तो वाद विद्या से भारतीय तर्क विद्या, न्याय विद्या या तर्कशास्त्र का विकास हुआ है, ऐसा ये बहरहाल। तो चलिए हम लोग, तो इसलिए ये उन पदार्थों को ऐसे समझना होगा, क्यों इसकी चर्चा, ये जाति की चर्चा है, निग्रह स्थान की चर्चा है, क्या कहते हैं हितवावास की चर्चा है, क्यों ऐसी छल की चर्चा आ रही है, ये क्यों चर्चा आ रही है, अवयवों पर इतना अधिक जोर है, क्यों है? तो ये आपको जो जब तो जो फिलोसफिकल आर्गुमेंट्स हैं वो कैसे हैं, वो सेटअप स्टेटमेंट्स उसको समझिए, कथनों का समूह समझिए। ये कथनों का समूह क्या है? वही कथा है। और ये कथा क्या है? ये कुछ कथन के समूह इस प्रकार से होते हैं जिसमें जो है वो प्रॉपर जैसे जो है विचार विमर्श के जिन नियमों का पालन पूरी तरह से वहां पे हो रहा होता है, तो वो वाद है। कुछ में ऐसा होता है जो ऐसा नहीं होता है, वो जल्प है। और तीसरे में तो एकदम समझ जाइए वहां उद्देश्य ही कुछ और होता है, जो किस प्रकार से हम जो है वह पर पक्ष का खंडन करना, यही खंडन मात्र जहां पे लक्ष्य हो जाता है वो वितंडा। तो हम थोड़ा सा और जैसा हम लोग और जो है बारे में बताएं, जैसा कि बताया गया जो ये आपके क्या है वो जो कहाँ ये आपको अच्छे ढंग से प्राप्त होगा, जो खूब बढ़िया। अगर मान लीजिए आप अध्ययन करना चाह रहे हैं वाद जल्प वितंडा के बारे में, तो अभी तो बताया मैंने जो है, अगर आप संस्कृत में ये जो है करेक्टर ऑफ लॉजिक इन इंडिया करके बीके मतीलाल की पुस्तक है, जो छपी है कहाँ से जी, जनार्दन गन्नेरी और हीरामन तिवारी ने उसको एडिट किया है, हमारे ख्याल से ऑक्सफोर्ड से है। क्या ये किताब कहाँ से? ऑक्सफोर्ड से छपी है, ठीक ना? या ये नहीं तो सुन्नी दिखा रहा, स्टेट सुन्नी से छपी, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क से, या जहाँ से भी छपी हो देख लीजिएगा, ठीक ना? करेक्टर ऑफ लॉजिक इन इंडिया। हाँ, ये तो हमारे पास जो है वो तो सुन्नी से, स्टेट यूनिवर्सिटी, तो वो ऑफ न्यूयॉर्क, तो उस पुस्तक को देखिएगा। और जो है संवादोपनिषद या वाद करके जो भी किताब बताई गई, आपको बताया गया वाद इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, जो है राधा वल्लभ त्रिपाठी की जो पुस्तक है, उसको उससे देखिएगा। जो लोग अंग्रेजी, जो लोग क्या, सब लोग अंग्रेजी और हिंदी का कोई विभाजन नहीं, सबको अंग्रेजी आनी चाहिए, तो वो तो उससे देखिए। और फिर जो है आपको मूल में देखना हो तो हम तो कहेंगे कम से कम जो है तर्कभाषा और न्याय ये सूत्र में जो उपलब्ध है उसके आधार पर उस न्याय सूत्र में जो प्रथम अध्याय के दूसरे आनिक में शुरू भी कीजिएगा, तो वहां पर जो है ये वाद जल्प और वितंडा को लेकर के 3 सूत्र हैं। जरा सा उसको देखिएगा, वहां पे बहुत अच्छे ढंग से। अब वो एक स्रोत आपको मिला, अलग से वाद ग्रंथ कई हैं सारी परंपराओं में, ठीक ना? तो वो उन पर जो है बहुत ज्यादा जोर करने की जरूरत नहीं है, मतलब वो आप जब समय मिलेगा तो देखिएगा, ठीक ना? जो है शंकर मिश्र का वाद विनोद है, तो क्या कहते हैं तार्किक रक्षा है, और जो है कई एक वाद प्रधान ग्रंथ हैं ये बौद्ध परंपरा में, जैन परंपरा में, और उसके अतिरिक्त लेकिन चरक संहिता में तो करेक्टर ऑफ लॉजिक में
चरक संहिता में जो है वो बड़ी रोचक ढंग का जो है, वहाँ भी जो है ये इस प्रकार जो भी हम लोगों ने कहा, जो कथाएं 3 प्रकार की होती हैं, विचार विमर्श 3 प्रकार के होते हैं, वाद प्रतिवाद जो आपस में बोलने चाहिए वो किस प्रकार के हो सकते हैं, तो 3 प्रकार के हो सकते हैं, जैसा कि आप बताया गया। तो चरक संहिता में भी जो है वह बताया गया जो 2 प्रकार के हो सकते हैं, ठीक ना। एक जो है संध्याय जो है, और एक जो है क्या संध्याय संभाषा, और एक विग्रह या विग्रह संभाषा करके। संध्याय माने जो है वास्तव में जहाँ जो है आप कहिए सौमनस्य पूर्वक जो विचार विमर्श होता है, ऑनेस्ट डिबेट जिसको कह सकते हैं, तो वह जो है एमिकेबल डिबेट जो है वह हुआ संध्याय संभाषा। और ये विग्रह वाले जो होस्टाइल डिबेट जो हो जाता है, जहाँ पर आपका उद्देश्य केवल जो है दूसरे को जो है पटकना, उसको पराजित करना, अपने को विजय अपनी बात मनवाना, ये हो जाता है। तो इस प्रकार से चरक ने भी चर्चा की, लेकिन न्याय सूत्र में बहुत अच्छे ढंग से जब तंडा इनकी चर्चा की गई है, और संक्षेप में उसको आपने जो है मीटिंग वाला जैसे जो आपके पास होगा, ये क्या करते हैं क्या तर्क भाषा, तो तर्क भाषा में ये कहा गया है, देखिए वही है तत्व बुभुत्सो कथावाद, ऐसे तत्व बुभुत्सो कथावाद। तो दूसरा पे दिखा रहे हैं क्या, ये 344 में ही कट गया, अच्छा हमारे वाले में कट गया, हाँ ठीक दिखा रहे थे। तत्व बुभुत्सो कथावाद, जो तत्व बुभुत्सा की अभिलाषा जिससे जो कथा की जाए, जो विचार विमर्श आपस में किया जाए, तब क्या है, तो वह जो कथा नहीं दिखा रहा है क्या, वो पंक्ति कट जा रहा है क्या, दिख रहा है सर, दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा, हाँ ठीक। तो ये हाँ ठीक, तो तत्व बुभुत्सो कथावाद, यह जो है वाद क्या है, तो तत्व बुभुत्सा की अभिलाषा से, ठीक ना। ये अब ये वहां पे ऐसे कहा गया, और फिर कहा जो विजु कथा जल्प, और जीतने की इच्छा से, विजिगिषा की इच्छा से जो कथा की जाए वह जल्प है, ठीक ना। और फिर कहा जीतने की इच्छा से जो कथा हो वह जल्प है। और जो तीसरे प्रकार की कथा वह क्या है, कहा ये तो संक्षेप में ही है, वहां पे देख लीजिएगा, वो बस सएव माने कौन, सएव स्वपक्ष स्थापना हीनो वितंडा, वही जल जो जीतने की अभिलाषा से जो आपका टेम्परामेंट बदल गया, अब आपका उद्देश्य क्या है, सत्य तक पहुंचना नहीं, आपका उद्देश्य हो गया जीतना, तो वह जीतने के लिए जो विचार विमर्श किया जाता है उसको बोलते हैं क्या, जल्प, ठीक ना। जल्प हो गया वो कथा जो है, वह विचार विमर्श का तरीका जो है वह वाद नहीं रहा, वह वाद वैसा वाद नहीं रहा जिससे आप जो है तत्व तक पहुंच सकते थे, वादे वाद जायते तत्वबोध, अब जो है हो गया वो जल्प होता है। ये जो डिस्कोर्स जो है somehow it has become जो है वह क्या बैड डिस्कोर्स। तो अब यह जो है इसमें क्या हो गया, तो अब जो है आप वही जब स्वपक्ष स्थापना हीनो, जब उसका जो है अपना पक्ष कुछ रह ही नहीं जाता, केवल उद्देश्य क्या हो जाता है, दूसरे के मत का खंडन करना, दूसरे के बात के। जल्प तक तो ये था, जल्प में क्या था, क्या अंतर है जल्प में और वितंडा में, जरा सा अंतर कीजिए, जल्प में क्या अंतर है, वितंडा में क्या अंतर। जल्प में ये था जो आप अपनी पक्ष को मनवाना चाह रहे हैं, ठीक ना, अपने पक्ष को स्थापित करना यह लक्ष्य है आपका, चाहे गलत तरीके से ही, चाहे कुतर्क का ही प्रयोग करें, हेत्वाभास का ही प्रयोग करें आप,
ठीक ना, चाहे निग्रह स्थान का ही कुछ प्रयोग करें, इन सब का प्रयोग करने के बावजूद भी आप जो है छल जाति का प्रयोग करें, जो छल है उसका भी उपयोग करें, जाति है उसका भी प्रयोग करें, निग्रह स्थान जो है उसका भी प्रयोग करें, इन सब का प्रयोग करके आपको जो है अपनी बात किसी तरह से स्थापित कर दें, यह जो लक्ष्य होता है तो यह तो हो गया जल्प का। और जब जब आपका यह भी लक्ष्य न रहे क्या अपना पक्ष स्थापित करना, केवल जो दूसरा जो करे उसकी बात को काटना, तो यह जो है स्वपक्ष स्थापनाहीन। जब आपका अपना भी पक्ष नहीं रहे तो स्वपक्ष स्थापनाहीन जो है जो कथा होती है वही क्या है, वही वितंडा है। साच पर पक्ष दूषण मात्र पर्यवसाना, उसका पर्यवसान कहाँ में होता है, केवल दूषण दिखाना, दूसरे के मत का खंडन करना, ठीक ना। नास्य वैतंडिक स्थाप्य पक्षो अस्ति, उस वैतंडिक का अपना पक्ष स्थापनीय पक्ष कुछ होता ही नहीं है, ठीक ना। तो ये कहा जो है क्या, किसमें, ये है तर्कभाषा में, तत्वभूतो कथावाद सच अष्ट निग्रह अधिकरणम ते च न्यून अधिक अपसिद्धांता हेत्वाभास पंचकम च इति अष्टो निग्रह। नंबर क्या है? 344 बेटा, ये बद्रीनाथ शुक्ल वाला जो है, अगर आपके पास तर्कभाषा हो, बद्रीनाथ शुक्ल जी ने संपादन किया है, अनुवाद किया है, व्याख्या की है जिस तर्कभाषा की, उसमें ऐसा। लेकिन सब जगह ये मिलेगा तर्कभाषा जो भी आपके पास हो वहां जो है ये प्रकरण है, ठीक ना। तो ये ध्यान में रखने वाला। अब यही बात जो है न्याय सूत्र में, न्याय सूत्र जो है वो तर्कभाषा और न्याय सूत्र का जो है वो कितना, आपके अनुमान से कितना पूर्व का ग्रंथ होगा तर्कभाषा से न्याय सूत्र? तर्कभाषा के काल से न्याय सूत्र का काल कितना पूर्व हो सकता है आपके अंदाज से? एक देखिए, आप लोग सब लोग जो है सरसरी निगाह से भारतीय दर्शन के इतिहास को, और पश्चिमी दर्शन के भी, जो पश्चिमी दर्शन के विद्यार्थी हैं वो उनके मन में एकदम पूरा इतिहास जो है वो सामने रहना चाहिए। ध्यान रखिएगा, आप जो है अब जो है एमए कर चुके हैं, पीएचडी के पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, और जो है कहीं अध्यापक हो सकते हैं विश्वविद्यालय में, यही अध्यापक हो सकते हैं, किसी भी में कहीं भी आप अध्यापक हो सकते हैं। तो एक समझ जो है वो, और समझ तो छोड़ दीजिए, अभी जो एक ऐतिहासिक जो है आपको एक दृष्टि, आप पूरे भारतीय दर्शन के बारे में से भारतीय दर्शन का विकास हुआ होगा, ये आपके मानस पटल पे अंकित रहना चाहिए। उसी तरह से पश्चिमी दर्शन के इतिहास को लेकर जो ऐसे पश्चिमी दर्शन का विकास हुआ, ठीक ना, ये ध्यान में रखने वाली बात है। जैसे जब हम कांट की बात करते हैं और अरिस्टो की बात करते हैं, तो आपको ये दिमाग में रहना चाहिए जो हम 2000 साल के पहले और बाद के दार्शनिकों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कांट से लगभग 2000 वर्ष पूर्व जो है अरिस्टो का समय, तो ये ध्यान में रहना चाहिए। जो केशव मिश्र का समय कब है ये ध्यान में रखिए, और न्याय सूत्र कब का, तो ये ध्यान में रखिए। कम से कम जो है 1500 साल तो न्यूनतम जो है यह दोनों में अंतर है, क्या कहते हैं इन दोनों में। तो अब जरा सा हम लोग देखें, जो ये जो बताया गया जो न्याय सूत्र में जो दूसरा अध्याय है, पहला अध्याय है, इस पहले अध्याय के इसमें, हाँ पहले अध्याय के पहले अध्याय के दूसरे आने के इसमें पहला, दूसरा, तीसरा सूत्र, ठीक ना। आगे जरा सा मिले तो कम से कम, हाँ
जो ये है, देखिए, तो हाँ वही लिटरेचर की बात हुई थी, तो कहाँ लिटरेचर मिल जाएगा? तो सबसे बढ़िया न्याय सूत्र में अगर मान लीजिए आप मिल रहा है वाद जल वितंडा, उसके बाद वहीं जो है वात्सायन क्या बोल रहे हैं देख लीजिए, वहीं अगर और जानने की इच्छा हो तो उद्योतकर क्या बोल रहे हैं वो देख लीजिए, वाचस्पति मिश्र क्या बोल रहे हैं, उदयनाचार्य क्या बोल रहे हैं, ठीक ना? क्योंकि वहीं एक वक्त की चर्चा, तो ये ध्यान में रखना, उदयनाचार्य ने जो है यहाँ वो बताया जो कथाएं 3 प्रकार की ही नहीं 4 प्रकार की होती हैं, ऐसा भी मत है। तो ये ध्यान, जो चौथे प्रकार, तो वो चौथा प्रकार क्या है? तो कहा गया जो है ये एक प्राचीन नैयायिक गौड़ सनातनी रहे हैं, सनातनी उनके, तो वो सनातन के मत का वो उसमें जो है वो खंडन किया गया। वो बोलते हैं जो 4 प्रकार के, अभी बताया, हाँ अभी हम लोग कर रहे थे, जो वो जल्प का ही एक प्रकार भेद हुआ क्या, वितंडा। तो अब वो उसमें क्या किया गया है, जो ये गौड़ मत में उसमें कर दिया गया, जो एक वितंडा जो होता है वो जल्प का प्रकार होता है, और एक वितंडा वो होता है जो वाद का प्रकार होता है। यानी जो वितंडा होता है जहाँ केवल खंडन के लिए खंडन किया जाता है, वो खंडन के लिए खंडन भी जो है कहीं अच्छा हो सकता है, ठीक ना, जिससे हम जो है तत्व तक पहुंच सकते हैं। और आप समझ सकते हैं, इसीलिए कुछ लोग जो है ऐसा कहेंगे, जो वस्तुतः जो है ये खंडन परख ग्रंथ जो है रचे गए, वो कैसे, पीछे कल बताया गया था आप लोगों को उस दिन, जो क्या कहते हैं, ये 3 ग्रंथ ऐसे हैं जो पूरी तरह से वितंडा के ग्रंथ माने जाते हैं। वितंडा कौन से 3 ग्रंथ? जो जिसमें पर पक्ष का खंडन किया गया, और इसमें नागार्जुन तो स्पष्ट रूप से कहता है जो हमारी कुछ भी प्रतिज्ञा नहीं, ठीक ना, विग्रह व्यावर्तनी वो स्पष्ट रूप से कहता है हमारी कुछ कोई प्रतिज्ञा नहीं, हमारी कोई स्थापना नहीं है, और वो परपक्ष का खंडन ही केवल करता है, ठीक ना, स्वपक्ष का उसका प्रतिपादन। तो जहां कोई अगर यह पाए जो सारे मत जो है गलत हैं, ठीक, वो इस बात को सिद्ध करना चाह रहा है, तो उससे अगर कहा जाए तुम अपना मत बताओ, तो वो तो यही कह रहा है जो मत, जो भी हम मत देंगे वो मत भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मत मात्र जो है वो क्या है, वो विरोध से ग्रस्त होते हैं। तो इसलिए जो है कुछ लोगों ने कहा जो ये जो खंडन है, ये विशुद्ध जो ये खंडन का जो तरीका है नागार्जुन का या श्रीहर्ष का या एवं तत्वपुरुष सिंह में जो जयरासी भट्ट का जो तरीका है, इसको यह सही है जो वितंडा के ग्रंथ हैं, लेकिन ये जो वितंडा है इनको हमको वितंडा की एक अलग कोटि में रखना होगा। ये जल्प परक वितंडा नहीं है, ये जो है वाद परक ऐसे समझा जा सकता है वाक्य, ठीक ना। तो ये जरा सा, हाँ, तो हम लोग चर्चा करते, तो वहां जो है वो एक तो 4 प्रकार हो गया, तब एक हो गया वाद, दूसरा हो गया जल्प, तीसरा हो गया वाद वितंडा, चौथा हो गया जल्प वितंडा। तो कहा गया जो नहीं या ये जो तमाम ग्रंथ उत्तरादि या जो है ये सब कहते हैं जो वस्तुतः जो है या उदयन आदि जो कथा जो है वो 3 ही प्रकार की होती है, चौथा प्रकार नहीं होता है। वो 3 प्रकार क्या होती है, तो वाद जल्प और वितंडा। कथा शब्द का प्रयोग यही सबसे पहले जो है वो वात्सायन ने ही न्याय भाष्य में किया है, कहा तीसरा कथा भवंती वाद जल्प वितंडा चेती, वाद जल्प वितंडा ये 3 प्रकार की कथाएं होती है, ठीक ना। उसमें वाद क्या है,
तो वाद को लेकर के पहले अध्याय 1-2-1 वाला जो सूत्र है वो वाद को बताने वाला। प्रमाण तर्क साधनोपालंभ सिद्धांता विरुद्ध पंचावयोपन्न पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहो वाद, ऐसे करके वाद को बताया गया। और फिर जो है ये जैसा हम आएंगे, ये जो है पंक्ति जो है बोल दिए तो ये तो पढ़ाना हुआ नहीं या बताना हुआ नहीं, तो जरा सा इस पे हम लोग फिर आएंगे बहुत जैसा। तो दूसरा जो है देख ले, जो जल्प की इन्होंने क्या परिभाषा दी है। यथोक्त उपपन्नश्च छल जाति निग्रह स्थान साधनोपालंभो जल्प, ऐसे करके जल्प को बताया। और फिर जो है कहा जो वही जल्प प्रतिपक्ष स्थापना हीनो वितंडा। तीसरा वाला एकदम क्लियर है, जो अभी यहाँ भी वो पंक्ति उसी ढंग की आ रही है तर्क भाषा में। एव स्वपक्ष स्थापना हीनो वितंडा, ऐसा जो कहा गया उसी को जो है ये वस्तुतः उसी को बता रहे हैं। तर्क भाषा का जो बताया गया है न्याय सूत्र में उसी को समझा रहे हैं। तो यह देखिए कह रहे हैं क्या वितंडा क्या है। सौ माने क्या बताया गया, वह जल्प का ही एक प्रकार वे समझ लेना चाहिए किसको, वितंडा को, हालांकि ये अलग प्रकार है। तो जब वही जल्प जो है क्या हो जाता है, प्रतिपक्ष स्थापना हीनो, जब उसका वह अपने स्वपक्ष की स्थापना नहीं करता है, ठीक ना, प्रतिपक्ष की स्थापना से रहित हो जाता है, तो वह क्या है। हाँ देखिए आप तो बहुत बढ़िया जो है, तो सारी चीजें आपके पास एकदम है। प्रतिपक्ष स्थापना हीनो वितंडा, ये देखिए ये सूत्र मिला ना, प्रतिपक्ष स्थापना हीनो वितंडा, प्रतिपक्ष के जल्पो वितंडा होती, वही जल्प क्या है, वितंडा हो जाता है। कब, जब क्या जो है प्रतिपक्ष स्थापनाया हीन, प्रतिपक्ष की स्थापना से हीन हो जाता है, जब उसका अपना कोई पक्ष नहीं रहता है, ठीक ना। तो ये तो वितंडा हो गया। अब छल ये क्या है, जरा सा 1 मिनट देख लीजिए। जो वाद जो है वो क्या है, तो वाद और जल्प को जरा सा 1 मिनट देख लीजिए। वाद समझ जाएंगे तो तुरंत जल्प भी हो जाएगा। तीसरा कथा भगवंती, ऐसे कहा 3 प्रकार की कथाएं होती हैं, वादो जल्प वितंडा चेत, ये 3 प्रकार की कथाएं होती, वाद जल्प और वितंडा। उसमें कहा प्रमाण तर्क साधनोपालंभ, सिद्धांत प्रमाण और तर्क के द्वारा जहां क्या किया जाए, ये स्थापना भी की जाए स्वपक्ष की और उपालंभ निराकरण भी किया जाए, ठीक ना। तो ये साधन और उपालंभ दोनों से, प्रमाण तर्क से स्वपक्ष की स्थापना की जाए, परपक्ष का प्रतिषेध किया जाए, सिद्धांत अविरुद्ध, स्वयं के सिद्धांत के वह अविरुद्ध हो, और पंचावयव उत्पन्न, पंचावयव से युक्त हो, ऐसे जो पक्षों प्रतिपक्ष का परिग्रहण जिसमें होता है वही क्या है, वाद है, ऐसा ये बताते हैं। कौन, ये बहुत बढ़िया ढंग से ये प्रतिपादित किया गया है, किसमें, ये न्याय सूत्र में, और वहां पे भाष्य में जो है विस्तार से चर्चा होगी। तो एक बार ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या किया गया है, जो प्रमाण और तर्क, यहाँ पे खंडन मंडन के लिए क्या, जो वादी प्रतिपादी हैं वो क्या है, प्रमाण और तर्क का साधन, प्रमाण और तर्क की सहायता लेंगे, ठीक ना। प्रमाण और तर्क की सहायता से वह अपने पक्ष की स्थापना करेंगे, पक्ष का
खंडन करेंगे। और क्या होना चाहिए, उसमें सिद्धांत से विरुद्ध कोई बात होनी नहीं चाहिए। और क्या होना चाहिए, तो पंचावय से युक्त होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। पंचावय न्यायवाक्य में जो है यह होना चाहिए। ऐसा ही आप लोगों को पता ही है जो प्रार्थानुमान में, ये जो न्याय दर्शन में पंचावय न्यायवाक्य की बात की गई, तो आपस में जो विचार विमर्श होगा तो वो क्या होगा, जाहिर है दूसरे के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे पंचावयों का प्रयोग आपको करना चाहिए, ठीक ना। तो ये पंचावय, तो ये और जब कहा, जब केवल प्रमाण और तर्क की सहायता नहीं ली जाए, जरा सा जल्प वाले में दिखा दीजिए, तो जल्प में क्या होगा, जहां जो है केवल प्रमाण और तर्क की, एक तो उसका एटीट्यूड बदल गया। एटीट्यूड क्या बदल गया, तो वाद में एटीट्यूड था तो बुभुत्सा, और यहाँ क्या एटीट्यूड अब हो जाएगा जल्प में, तो विजिगिषा, विजय की प्राप्ति की इच्छा। और वहां जो है अब देखिए क्या है, क्या मिला वो यथोक्त उपपन्न, अब जो है इनसे युक्त, यानी कि उपयुक्त, जो वाद में जो जो लक्षण बताया गया वो सब लक्षण घटेगा आखिर, ठीक ना। तो इनसे युक्त, लेकिन अब क्या हो गया, छल जाति निग्रह स्थान, छल जाति और निग्रह स्थान से जब जो है आप क्या करते हैं, तो उपयुक्त वाद के लक्षण से युक्त होने वाला तथा जिसमें छल जाति और निग्रह स्थान का क्या किया जाए, इनके द्वारा साधन उपालंब साधन किया जाए, स्वपक्ष की स्थापना की जाए और प्रतिषेध किया प्रतिपक्ष का खंडन किया जाए, तो क्या हो जाएगा वो, जब तो आपने गलत छल का भी प्रयोग किया, छल क्या है, छल के प्रयोग जो वक्ता बोले जो क्या, जो उसका अर्थ कुछ दूसरा है और आप जो है उसका अर्थ दूसरा लगा रहे हैं। वो बोले जो है 9 द्वार है, आप कहें कहाँ 9 द्वार है, वहां तो एक ही द्वार है, तो वो 9 बोला किस अर्थ में, नए के अर्थ में। आप उस 9 को ले ले क्या, तो जाहिर है आप छल कर रहे हैं। तो यह जो है, तो जहाँ छल का प्रयोग हो जाए, जाति का प्रयोग हो जाए, निग्रह स्थान का प्रयोग हो जाए, ठीक ना, ये जाति और निग्रह स्थान के भेद जो है वो बताए गए हैं, उनको समझना कि लोग हित्वाभास की तो चर्चा करते हैं, जो है हित्वाभास तो सब लोग जानते हैं जो प्रकार के हित्वाभासों की, लेकिन जो है छल के ऐसा छल का भी प्रकार भेद लोग, लेकिन जाति और निग्रह स्थान के प्रकार भेदों की चर्चा जो है कम की जाती है, लेकिन वो उतना ही महत्वपूर्ण है, ये ध्यान में रखने वाली बात। तो जब आप छल जाति निग्रह स्थान आदि का प्रयोग करने लगते हैं तो क्या हो गया, तो वह जो है छल हो जाता है, ऐसा जल्प हो जाता है। और जब जो है यही जल्प जब जो है क्या हो जाता है, वह स्वपक्ष स्थापनाहीन हो जाता है, तब वह वितंडा कहलाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये सब बातें कही गई। अब हम लोग जो है क्या ये बातों को कैसे समेटा जाता, बातों को कैसे समेटा जाए, तो भारतीय तर्कशास्त्र का विकास जैसा कि आप लोगों को बताया गया वो कैसे होता है, तो वो वाद विद्या से ऐसा, ये भी ध्यान रखिएगा, ये कुछ लोगों का मत है। और ये मत अगर आपको अच्छा लगे, आप विचार कीजिएगा, कम से कम गौर तो कीजिएगा ही जो ये कहाँ तक जो है सही है। एक प्रश्न उठ सकता है जो क्या कहते हैं, एक बहुत बढ़िया ध्यान रखिएगा, वो चीज छूट गए, जो गीता में विभूति योग है, करना अध्याय है, 10वां अध्याय, 10वां अध्याय ना विभूति योग। तो उसमें जो बताएगी, जो दुनिया की सब जो अच्छी अच्छी चीजें भगवान बताते हैं हमें, तो मतलब वो भगवान ही क्या है, वो वही जो है वो चीजें हैं, भगवान की विभूति है सब।
ऐसा कहा गया। तो उसमें जो 32वां जो है, जैसा दिखाइएगा इन लोगों को, अगर दिख जाए तो श्रीमद् भगवद गीता का वो जो है 32वां जो है उसका श्लोक दिखाइएगा, 10वें अध्याय का 32वां। तो वहां वो बोलते हैं अध्यात्म विद्या विद्या नाम, विद्याओं में मैं क्या हूँ, अध्यात्म विद्या हूँ, तो मैं विद्या हूँ। और क्या बोलते हैं वो ध्यान, वो उसके लिए हम जो है आपको करें वाद प्रवदताम अस्मि, और ये प्रवदताम जो है, जो विवाद करने वालों में मैं क्या हूँ, वाद हूँ, या नाना भी जो विवाद है आपस में, वाद विवाद वालों में मैं वाद हूँ। तो वाद को जो है श्रेष्ठतम जो है माना गया है, विवाद का, वाद विवाद का विचार विमर्श का तरीका, ठीक ना। तो वाद प्रवदताम अस्मि जो है 10वें अध्याय के 32वें उसमें होगा। देखिएगा सर, इनको दिखा दीजिए आसानी से, नहीं तो छोड़ दीजिए, देख लेंगे सब स्टोरी का। तो बेटा खूब बढ़िया से जो है इसको दिखा, क्या नहीं कोई बात नहीं, तो रहने दीजिए। तो ये खूब बढ़िया से करेक्टर ऑफ लॉजिक इन इंडिया पढ़िए, आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट लीजिए और देखिए जो क्या कहते हैं कैसे, क्योंकि लॉजिक के नेचर को समझना बहुत जरूरी है। तर्कशास्त्र के स्वरूप को समझना अत्यंत आवश्यक है। और तर्कशास्त्र के स्वरूप को समझेंगे जब, तो फिर आपको लगेगा जो ये तर्कशास्त्र क्या भारतीय और पश्चिमी तर्कशास्त्र, इस प्रकार का तर्कशास्त्र तो एक ढंग का होगा। तो एक प्रश्न तो यही आपके दिमाग में आएगा, वो आना भी चाहिए, और जो ये इस तरह का जो है लॉजिक को अलग अलग चीज है, तो एक ही ढंग की होती है ना, या जो बहरहाल चलिए। तो फिर भी हम कैसे तर्कशास्त्र का जो अंत में आप ये भी प्रश्न पूछ सकता है, जो अंत में जो अगर तर्कशास्त्र का सही ढंग से विकास हो तो सब जगह एक ही ढंग के तर्कशास्त्र, ऐसा नहीं है जो उनका तर्कशास्त्र दूसरा होगा वहाँ तर्कशास्त्र, तर्कशास्त्र और गणित एक ही ढंग का है ना। ऐसा थोड़ा होगा जो कहीं 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, और कहीं 2 और 2 जोड़ेंगे तो कुछ और आएगा, है। तो सभी मनुष्य मरणशील है, राम मनुष्य है, तो ऐसा थोड़ा हो जाएगा जो हिंदुस्तान वाला जो इसको निकालेगा जो राम और मरणशील है, और क्या कहते हैं अमेरिका वाला निकालेगा जो है राम मरणशील है। तो ये सब वो प्रश्न जो है आप उठाएंगे, उन सब को भी चर्चा करेंगे। लेकिन कैसे जो है तर्कशास्त्र का विकास हुआ इसको जानने के लिए ये थोड़ा सा आप देखिएगा। एक नील की किताब है, डेवलपमेंट ऑफ लॉजिक, जो बहुत जबरदस्त पुस्तक है। उसको जैसा उसको तो आप जो है तर्कशास्त्र के विकास को समझिए, और उसमें भारतीय तर्कशास्त्र के विकास को समझिए। और भारतीय तर्कशास्त्र के विकास को समझने के लिए भी जैसा कि क्या प्रथम दृष्टि आप पेपर ऑफ लॉजिक इन इंडिया या इंडियन लॉजिक को जो है एकदम ने एडिट किया है, वो कहीं दूसरे जगह से छपी है, उसको देखिए, जिसमें कई एक लेखों का लगभग जो है 19वीं और 20वीं शताब्दी में पिछले 150 साल नहीं भी तो हाँ लगभग 150 सालों में जो महत्वपूर्ण लेख लिखे गए, उन लेखों का उसमें संग्रह कर्जन से या कहाँ से वो इंडियन लॉजिक करके किताब देखिए, तो वहाँ है क्या उसी में। ये हाँ इंडियन लॉजिक एडिटर कर्जन से छपी है ये किताब जो है, इंडियन लॉजिक। इसमें जो है बहुत अच्छे लेख हैं, लगभग जो है 125 सालों या 150 साल के बीच के जो है। तो वो जो ऐसा उसको देखिए 1824 का एक लेख है, द फिलॉसफी ऑफ द हिंदुइज्म द न्याय एंड एस्थेटिक सिस्टम, या ऑन इंडियन लॉजिक मैक्स मूलर का जो लेख है वो है। इसमें रेंडल की भी जो चर्चा आई, रेंडल का लेख है वो जो है 1924 का। फिर तो ऐसे ही जो है
ये शायर या शायर जो है, पता नहीं क्या कैसे पढ़ेंगे इनको, इनका है, वेचेंसी का है, जो बड़ी जिस पर यह बहुत ज्यादा चर्चा है, ठीक ना। ये इंडियन, हाँ ये देखो बेटा, इंडियन लॉजिक ए रीडर, जोनार्दन गनेरी ने एडिट किया है किताब को, इसको जरूर पढ़िए आप लोग। इसमें क्या कीजिएगा, इसमें बताया 150 साल, 150 साल का क्या बोलते 200 साल हो गया, 1824 का लेख है, समझ जाइए। अब 1921 2021 होने को है, तो ये कोलब्रुक का बड़ी मशहूर लेख था, जिसमें जो है फिर इंडियन लॉजिक के तरफ लोगों का ध्यान आकृष्ट किया जो है, तो वो सब लेख है। जरा सा आप जो है उनको समझिए, उसके बाद ये कैरेक्टर आप लॉजिक वाला पढ़िए, उनको पढ़ के भारतीय तर्कशास्त्र की स्वरूप को खूब बढ़िया से समझिए और उस पर अपनी दृष्टि भी बनाइए, जो कैसे, और बहुत रिसर्च करने के लिए है चीजें, रिसर्च तमाम चीजें जो है उसी में रिसर्च करने के लिए, समझने के लिए है, और तो खूब अच्छी ढंग से आप लोग तैयार कीजिए। अच्छा गीता वाली पंक्ति देखिए आपके सामने रखी हुई है, अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदताम् सर्गाणाम आदिरन्तश्च मध्यम च अहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदताम्, जो विवाद करने वालों का मैं क्या हूँ, वाद। तो ठीक है बेटा, हाँ हम लोग जो है अब ये वाद जल वितंडा पे आप लोग तैयार कीजिए, उधर पीछे हो गया था उद्देश्य लक्षण परीक्षा पे हो गया था, अब जो है हम लोग आगे सोचिए